शुक्ल पक्ष एकादशी देव उठनी एकादशी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। इसका वर्णन ब्रह्मा जी से नारद जी ने किया था, वही तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मोक्ष देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महत्व सुनिए। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन करने के पश्चात जागते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक श्रद्धालु इस दिन तुलसी व शालिग्राम का विवाह भी आयोजित करते हैं। पृथ्वी पर गंगा तथा तीर्थ समुद्रों पर सरोवर में का प्रभाव तभी रहता है जब तक कि देव प्रबोधनी एकादशी तिथि आती है। इस एकादशी का व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ के और 100 राज्यशूर यज्ञों के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन कराने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी को प्राप्त हो जाती है। इस एकादशी के व्रत का प्रभाव से मेरु और मंदाचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों के पाप भी क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य को ऐश्वर्य, संपत्ति, राज का वैभव प्राप्त होता है। उनके मित्र नरक में दुखों में छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म आनंद देता है, परंतु विधि सहित व्रत चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता है। संध्या न करने पर नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र दूषित करने के वाले, मूर्ख, पापों कर्म में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, परिस्थिति गमन वाले, ये सब मनुष्य के शरीर में धर्म नहीं रहता है। जो विधवा अथवा साधा ब्राह्मणी से भोग करती है, वे अपने कुल सहित को नष्ट हो जाते हैं, पर स्वामी के संतान नहीं होती है और उसके पूर्व में जन्म की तो सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, उसका पुण्य भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और उसके धन संतान नहीं होती है। भ्रष्टाचार करने वाला, चंडाली से भोग करने वाला, दुष्ट से सेवा करवाने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, ये सब पाप हरि प्रबोधनी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियों स्वर्ग को जाती है और वे नरक के दुखों से छुटकारा विष्णु को लोक को जाते हैं। ब्रह्मादिक महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तिथियों में स्नान करने से, गो, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वह फल प्रबोधनी एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। इस संसार में उसी मनुष्य के जीवन का फल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ है, उन सबके स्नान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान से प्रार्थनार्थ कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधनी का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करता है, वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रियों है और उसी
उसके तत्व का ज्ञान देने वाली इसका एक बार ही व्रत करने से मनुष्य मोक्ष को अधिकारी हो जाता है। मन कर्म वचन तीनों प्रकार के पापों को इस रात्रि को केवल जागरण करने से ही हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नता स्नान दान तप व यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को बाल यौवन और वृद्ध अवस्था के किए हुए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से हजारों गुना अधिक होता है। अतः वे नारद तुमको भी विधि पूर्वक यज्ञ के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान अनादि के इतने प्रसन्न नहीं होते जितने की रात्रि को शास्त्रों को कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा एक या आधा श्लोक भी सुनते हैं या सुनाते हैं उन्हें 100 गोदानों का फल मिलता है। अतः अन्य सब पाप कर्म को छोड़कर कार्तिक मास में कथा पढ़नी या सुनानी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में ही हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंबी व क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनाते वे 1000 गोदान का फल पाते। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने के फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनकर कथा वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनके सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात को सुनकर नारद जी मुनि ने एकादशी के व्रत की क्या विधि है, कैसा व्रत करने से क्या फल मिलता है वह भी विस्तार पूर्वक समझाइए। कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये हे नारद जी, ब्रह्म मुहूर्त में जब जो 2 बड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निर्मित होकर दातन धावन आदि करें। इसके बाद नदी तालाब कुआं बावड़ी या घर में स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत के नियम का ग्रहण करना चाहिए। Oh my God! उस समय भगवान से विनय करे, हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा तथा दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करे तथा रात्रि के जागरण करके भगवान के आगे नित्य गीता आदि का करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन लोग के त्याग कर पुष्प फल अगरबत्ती धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य दिव्य अगस्त्य के पुष्प के भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान में फल नहीं देते हैं। जो अगस्त्य के फूलों से अलंकृत करने से देते हैं। जो कार्तिक मास में बेलपत्र से भगवान का पूजन करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बस कार्तिक मास में जो तुलसी और मंदिर से भगवान का पूजन करते हैं उनके पिछले अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन स्पर्श करने से, कथा कहने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, तुलसी जल से सींचने से, प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से युक्त पर्यंत विष्णु लोक को मिलता है। हे मुनि स्वरूपी तुलसी जितनी भी जड़ों में का विस्तार करती उतने ही तुलसी सोपन करने वाले व्यक्ति के पुण्य का विस्तार होता है। जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हुए भी कभी यमलोक को नहीं जाते। जो गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अनंत पुण्य मिलता है। जो बकुल के और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें सूर्य चंद्रमा के रहने का तक
किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। जो मनुष्य सफेद या लाल फूल कनेर के फूलों के भगवान का पूजन करते हैं उन भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो दूब और अंकुरों के से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पुण्य को जाते हैं। जो सभी के पात्र से भगवान की पूजा करते हैं वे उनके यम से छुटकारा मिल जाता है। जो वर्षा ऋतु में भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं उनको पूर्व जन्म में मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले स्वर्ण वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनकी श्रेष्ठ दीप से स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान की पूजन करने से प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जाए और वहाँ स्नान जप तप प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान की केशव का सभी समाप्ति पर विद्वानों ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन को दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे और जो चीज व्रत के आरंभ से छोड़ने का निश्चय किया हुआ ब्राह्मण को दे दे। रात्रि को भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित घेर का दान करे। आंवले के स्नान करने वाले मनुष्य को दही और सेब का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्याग करता है वे फलों को दान करे। तेल छोड़ने वाले घृत छोड़ने वाले दूध का अन्न छोड़ने पर चावल का दान किया जाता है। जो मनुष्य शयन का व्रत लेते हैं उनको सैया दान करना। तुलसी के सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण पत्तम घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मणों को ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण जूता छोड़ने वाले को 1 जोड़ा जूता, नमक त्याग करने वाले को सबका दान करनी चाहिए। मंदिर में दीप जलाने वाले को लेने वाले को व्रत हुए समाप्ति पर ताम अथवा स्वर्ण के पात्र का घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त का ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण के अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि वे यह भी नहीं हो सके तो इस अभाव में सत्कार सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण का प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़े उन वस्तुओं को समाप्ति कर अर्थात ग्रहण करने लगे। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अंत में अनंत फल मिलता है और वे अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में निर्मित समाप्ति करने के कट्ठाठ हो जाते हैं और फिर जन्म में नहीं लेते। यदि व्रत व्यर्थ हो जाए तो व्रत वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण के कहा कि राजन, जो तुमने पूछा था वह मैंने बताया। इसी प्रकार कथा को पढ़ने तथा सुनने से गोदान का फल प्राप्त होता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस दिन में कचारे का सवाल लिया जाता है। कचारा क्या होता है? मेवा, दूध, दही, सिंगाड़ा, आलू तथा